हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 3 जो कि एक्सपेंशन है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। उसमें पहला चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर और सेकेंड चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। एक्सपेंशन होता है कि आप थोड़ा मोड़ा एक एग्जाम्पल समझो। जैसे कैसे देखो, अगर आपके पास 2x प्लस 3o और 5x प्लस 6o, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 टर्म्स यहाँ पर हैं, 2 टर्म्स यहाँ पर है। तो 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट्स निकालें। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो जो एडिशन है, ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म एडिशन में है और यहाँ पर 2 टर्म एडिशन में है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आप बेसिक अलजेब्रा समझ जाओगे। देखो कैसे आता है, 2 5 जा 10x स्क्वायर, ये पड़े हो गए। फिर 2 का इसमें करो, 2 6 जा 12x, फिर इसमें करो 3 5 जा 15x, 3 6 जा 18, यानी इतनी बात आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट हट गए, बस किसका साइन लगा, प्लस का साइन लगा। तो यही क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे हुआ भाई, ये क्या है, ये ब्रैकेट्स में थे, ये ब्रैकेट में थे और आपस में इनको मल्टीप्लाई करना था। हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नंबर और वेरिएबल एक साथ, ये प्रोडक्ट्स है, इनको बोल सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई नंबर हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 10 इंटू एक्स यही तो बोलेंगे। लेकिन सब प्लस प्लस में आपस में जुड़ गए हैं, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यही एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे एक और देखो, अगर मान लो कोई लिख दिया x माइनस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो आप ये फार्मूला पढ़े होगे, a माइनस बी का और a प्लस बी का, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही एक्सपेंशन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो भाई ये जो माइनस आपस में 2 टर्म्स हुए हैं, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो एक्सपेंशन हो गया इसका, ठीक है। आप आइडेंटिटीज़ भी इसको बोल देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की किसी वैल्यू के लिए, चाहे बी की किसी वैल्यू के लिए इसके बराबर होगा। आप कोई ए की वैल्यू रखो, ये हमेशा इसके बराबर आएगा, तो इसको आइडेंटिटी भी बोलते थे, ठीक है। तो एक्सपेंशन हमने समझा कि हमने इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो ऐसे बन जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। लेकिन हम कुछ अलग तरीके से समझेंगे। तरीका तो यही है, बस आपको आइडिया को डेवलप करना है कि हम कैसे ईजिली समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रोडक्ट्स ऑफ 2 बाइनोमियल्स। बाइनोमियल इसको बोलते हैं क्योंकि 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल्स, 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल्स। तो इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप तो एक बेसिक तरीका पढ़े हो, अभी मैंने बताया था ऐसे ऐसे, ये सब 6 क्लास या 7 में पढ़े होगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। तो देखो अलग तरीके में क्या है कि आप जो ये एक्स है ना, इनको एक में मल्टीप्लाई करो, यानी एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए इंटू बी। ये कैसे आया होगा, तो जो आप पीछे भी तरीका अपना रहे थे ना, उसी से जस्ट आया ये तरीका। देखो कैसे आया है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स बी, फिर ऐसे करेंगे ए एक्स फिर ए बी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, इनमें कॉमन भी सेम है, दोनों में एक्स है भाई। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स बाहर निकल जाएगा ए प्लस बी। वही तरीका मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आप सीधे ऐसे कर सकते हो सॉल्व। देखो क्या होगा क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस एक्स प्लस 4, अभी प्लस ही में लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये देखिए, ये x है और ये a की तरह, ये x और ये b। तो अभी मैंने बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। और ये आया कैसे, ऐसी से आया, यानी हम जो बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी से जस्ट आया, बस उसको मॉडिफाई करके लिख दिया गया बढ़िया से। तो देखो x की जगह पे वही रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म ऐसे चेंज हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ो इंटू एक्स ए इंटू बी। तो 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आगे कि नहीं, तो आप ये अगर ऐसे ही हो तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इन लोग मॉडिफिकेशन क्या करते हैं कि थोड़ा चेंजेस लाते हैं, बदलाव करते हैं। वो करते क्या हैं कि एक की जगह पर माइनस ए लिख देंगे और बी की जगह पर भी माइनस बी लिख देंगे। तब उस समय आपको कुछ करना होना है नहीं, बस वही लॉजिक रहेगा। यही तरीके अपनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर ए क्या लिखेंगे आप देखो, पहले था प्लस, अब क्या हो गया माइनस है, यहाँ पर आप माइनस से लिखिएगा माइनस बी, ठीक है, एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ए और बी है तो एक बार माइनस ए इंटू एक बार माइनस बी। अब आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, एक्स स्क्वायर दोनों में माइनस कॉमन है
भाई कॉमन का मतलब क्या है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया तो ए प्लस बी। देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस है, इससे करोगे माइनस बी, ठीक है एक्स, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो बस इट इज़ योर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बातें समझ गए, ठीक है। तो वो चेंज कर सकते हैं, कभी प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस तरीके अपनाना है, ठीक है। तो अब देखो ये तो ऐसे हो गया, अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ प्लस ए कर दिया तो अब क्या करोगे भाई, चेंज कर सकते हैं ना, एक्स प्लस ए लिख दिया और यहाँ पर कर दिया एक्स माइनस बी। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस लिखना है आपको, लेकिन जब ए लिखते हो ना तो ए की जगह पर प्लस ए रखना है यहाँ पर, और बी की जगह पर माइनस बी, ऐसे ही बस, ठीक है। ए और बी को साइन के साथ लिखना है, बस ये क्लियर जानकारी होनी चाहिए आपको, ए और बी को साइन के साथ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ऐसे, y प्लस 2 y माइनस 3 y माइनस 5 y प्लस 6, ठीक है। बोल दिया कि इसका एक्सपेंशन करिए, ठीक है। यानी ये आपस में प्रोडक्ट है भाई, दोनों का मल्टीप्लाई है। y भी वेरिएबल है, जैसे x लिखते हो उसी तरह y भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल है। तो मैंने बोला क्या था, ये आगे वाला तो हमेशा फिक्स रहना है, यानी वाई स्क्वायर रहना ही है भाई। वाई यहाँ पर था ना एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो प्लस तो लगाना ही है, ये +2 है तो +2 लिखो, लेकिन ये क्या है -3, तो आप -3 लिख दो इंटू वाई, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो चुका है, वाई आ चुका है, +2 इंटू -3। मैंने बोला था ना साइन के साथ वर्ड यूज करना है, साइन का जरूर यूज करना है। तो हो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ये बड़ा है -1 तो -1 वाई, यहाँ पे -6, देखो 2 और 3 -6, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ आप पढ़े हो कि जब भी प्लस माइनस रहेगा तो क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस, ठीक है। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हो। बस एक ही फार्मूला याद करना है जो आपको मैंने पहले बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स कोई वेरिएबल होगा, एक्स की जगह पर वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। और उसके बाद आपको करना है क्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको कोई फार्मूला नहीं याद करना है, बस आप सीधे वही तरीका लगाओ, बस विथ साइन। यहाँ पे अब -3 आ गया तो यहाँ पर -3 यूज करो, ठीक है। क्योंकि +3 ए प्लस बी था ना, तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो एक फार्मूले से सब सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस -5 प्लस 6 इंटू वाई प्लस -5 इंटू 6। इतनी बातें क्लियर। तो वाई स्क्वायर प्लस वाला बड़ा है तो +1 वाई आएगा। देखो 5 6 या 30, लेकिन माइनस साइन आएगी तो -30, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं कि थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, जैसे मान लो y -4 कर दिया और यहाँ पे भी y -4 कर दिया, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। कैसे, देखो वाई स्क्वायर प्लस -4 विथ साइन, मैंने बोला था साइन के साथ यहाँ पे लिखना है चीज़ें, इंटू वाई प्लस -4 इंटू -4। आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो समझना क्या है, एक ही फार्मूला था, उसी फार्मूले में हमने साइन के साथ चीज़ें रखनी है, विथ साइन। जैसे अगर यहाँ पर प्लस होता तो +4 लिखते हैं, जैसे यहाँ पर तो माइनस है तो -4 लिखा, ठीक है। जैसे आप एक फार्मूला हमेशा पढ़ते आए हो, x प्लस ए एक्स माइनस बी, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है। तो इस ये कैसे आया होगा तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो लिखना ही है दोनों को, फिर प्लस ए माइनस ए, क्योंकि देखो साइन प्लस है तो प्लस ए माइनस है, इंटू एक्स फिर प्लस ए यहाँ का रहेगा ही, और एक साथ में क्या रहेगा माइनस है, ठीक है। अब देखो ए क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी -a², तो एक्स स्क्वायर -a²। बातें क्लियर, ठीक है। तो देखो आप बहुत से बच्चे इस फार्मूले को कैसे हम लोग याद भी कर लेते हैं, तो आप अगर नहीं चाहते हो याद करना तो बस एक तरीका याद रखना, जो कि आप बेसिक मल्टीप्लाई समझते हो वो भी समझो। और मैंने इस सबसे पहले बताया था कैसे वो फार्मूला था, ये वाला एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी। ये कब के लिए था, जब सभी साइन प्लस में थे, ए और बी के, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अभी पहले क्या था कि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा था, लेकिन अब कोई कोफिशिएंट लग गया है। कोफिशिएंट मतलब 1 2 3 4 जो भी चीज़ें लगी हैं, ठीक है। तो आप इसका फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे एक्सपेंशन करके, तो आप पहले बेसिक चीज़ें लगाओ। तो देखो क्या होगा, ए सी एक्स स्क्वायर होगा, इसमें मल्टीप्लाई, फिर यही वाला किससे करेगा प्यारे बच्चों, इससे करेगा, तो क्या होगा ए डी एक्स वाई, ठीक है। अब दूसरी बार इसकी बारी आती है तो ये इससे करेगा, तो क्या हो जाएगा बी सी
एक्स वाई। अब बारी आती है इससे करने की, तो क्या हो जाएगा बी डी वाई स्क्वायर। अब बेसिक चीज़ें पढ़े हो गए बहुत बढ़िया से 6 क्लास में, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी इतनी चीज़ें आ गई। तो अब क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मेट ए सी एक्स स्क्वायर ए डी। देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर होगा कोई भाई, वेरिएबल कॉमन्स है यानी एक्स वाई, तो हमने लिख दिया एक्स वाई क्योंकि भाई दोनों में है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी वाई स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर। तो जब आप इतनी बातें समझ गए तो कुछ करना नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है ए और सी आगे रहेगा, ए डी प्लस बी सी बीच में रहेगा और बी डी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे तो इसको रट जाएंगे, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक मल्टीप्लाई लगा के भी आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या होगा 2x + 4y 5x। अब देखो मैंने माइनस लिखा है तो आपको हर जगह b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू है d की वैल्यू है तो d की जगह हर जगह क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं प्लस ही पे करता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन हो गया तो देखो क्या होगा, ए सी बोला है ना, तो ये तो मेरा a है क्योंकि इसी फॉर्म में होगा ना ax + by cx + dy। तो ये तो मेरा a है और ये c है, तो ए सी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए डी, ए इंटू डी 2 × 6। ठीक है, ए इंटू डी प्लस बी सी, बी इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई था वेरिएबल। अब बी डी स्क्वायर, बी डी वाई स्क्वायर, तो बी क्या है 4 और डी क्या है 6, 4 × 6 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, बी डी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 10x स्क्वायर 12 और 20 32 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर। बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका सॉल्यूशन ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप बातें समझ रहे हो ना। तो क्या हो रहा है इसमें कि आपके पास 2 बाइनोमियल्स थे, पहला बाइनोमियल दूसरा बाइनोमियल, हमें आपस में इसको मल्टीप्लाई करना था। तो हमने बेसिक तरीके से करके एक आइडिया लगा लिया कि ये फॉर्म आता है हमेशा। तो इसी फॉर्म को अगर आप याद करना चाहो तो याद करो, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ें समझो कैसे ये बना है, क्योंकि अगर समझ विकसित हो गया तो आप फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए इंटू सी, तो हमने ये तरीका लगाया, फिर ए डी ऐसे, फिर बी सी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो साहब। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अब साइन चेंज कर सकता है, यहाँ पर वो माइनस कर सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर ये वाला डी है ना, तो हर जगह डी की वैल्यू क्या रख देना है -6। ठीक है, और साइन चेंज कर देना है विथ साइन। ठीक है, ऑफ बाइनोमियल्स, यानी बाइनोमियल का स्क्वायर करना है। जैसे कोई लिख दिया a - b का होल स्क्वायर, अगले दिन किसी ने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। a कोई वेरिएबल है, b कोई वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर a और b क्या है वेरिएबल्स है। तो इनको कैसे करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप 2 बार चीज़ों को लिख रहे हो, यही तो बात है भाई। कोई बोल दिया 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 2 × 2, यही तो बोलते हैं हम। अब वही आइडिया आप लगा लो, a स्क्वायर फिर -ab, बेसिक मैथ्स। ठीक है, फिर इसका -ab, फिर ये वाला इससे मिला तो प्लस b स्क्वायर। क्यों प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक माइनस यानी 2 माइनस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं। तो इसका फार्मूला क्या क्रिएट हुआ ये, तो आप इसको याद कर सकते हो अगर इच्छा हो तो। ठीक है, अब आगे देखो, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों 2 बार होगा। तो ए स्क्वायर मालूम ये स्टेप, फिर ऐसे, फिर इसका ऐसे होगा बी ए। देखो कोई बोले मैं ए बी लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इसको बी ए नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई। कैसे, 2 × 3 6, 3 × 2 6। बात क्लियर है, आगे पीछे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर क्योंकि ऐसे। ठीक है, तो फाइनली आपका होगा क्या, 2 लोग हैं 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो बात क्लियर होगी कि नहीं, यहाँ तक हमने बातें समझा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल करना जान गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो ये आपके बाइनोमियल्स आए हैं ना, इनमें कुछ ऑपरेशन करेंगे, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा। देखो अगर मैं a - b का होल स्क्वायर कर दूँ और प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट क्या होगा। तो देखो a - b का होल स्क्वायर ये चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख देता हूँ, a² - 2ab + b। ठीक है, a + b का क्या है ये है, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर, a² + b² + 2ab। हो गया भाई, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, ये वाला चीज़ है इसके बारे में। तो देखो ये प्लस और माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा
2a² हो जाएगा और 2b², क्योंकि देखो 1 1 2 3 4, ठीक है, हो गया कि नहीं 2a। तो आप इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने प्लस किया तो आप अगले दिन माइनस करके भी रिजल्ट बना सकते हो। कैसे देखो, तो कैसे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है। इसका ये फॉर्म और इसका ये, क्योंकि क्यों ब्रैकेट में रखा, क्योंकि आगे माइनस है, भूल सकता है ना, माइनस है तो भाई सबसे ये सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो a² माइनस a² प्लस 2ab, देखो ये माइनस माइनस बना दिया, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये वाला चीज़ें ये वाली चीज़ें आपस में कैंसिल, तो फाइनली आपका आउटपुट क्या हो गया 4ab। अगर मैं ऐसी चीज़ें रहेंगी तो अगर मैं ये करूँगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है ऑपरेशन इधर उधर करके, ठीक है। तो आप इस तरीक़ों को याद रखिए कैसे हुआ ये, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास a माइनस 1/a का होल स्क्वायर दे दे, ठीक है, बोल देगा इसका स्क्वायर करिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको फार्मूला याद होगा तो कर लोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab a इंटू बी। क्यों ये फार्मूला मैंने लगाया, क्योंकि देखो अभी मैंने पढ़ाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हो तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो तब भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप 2 बार इसको लिखिएगा और ऐसे ऐसे तरीका था, इसको भी 2 बार लिखिएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे स्क्वायर दे दिया तो कर सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको मालूम होगा कैसे करते हैं, देख लो। a² यानी इसका मैंने स्क्वायर किया प्लस b², ये पूरा b कहलाता है, ये पूरा है, याद रखना जरूरी है, 2ab, ठीक है, 2a इंटू बी, ये 2 से 2 से क्या होगा कैंसिल, ठीक है। अब इसको देखो x के पावर 4 क्योंकि 2 दूनी के 4 और ये भी क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4, अब इसका भी स्क्वायर करो 2 दूनी के 4, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, तो आप ये सब चीज़ें समझ गए, ठीक है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है तो आप पढ़े होगे, परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे मैं यहाँ पर 9 लिख दिया, तो क्या आप 9 का स्क्वायर रूट 3 नहीं बता सकते हो? बता सकते हो भाई, क्योंकि 9 का तो स्क्वायर रूट आता है 3, 3 3 जा 9। अगर मैं 5 लिख दूँ तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 1 लिख दूँ तो होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या देगा? 1 देगा। तो इसी प्रकार अगर कोई ऐसे लिख दे, ठीक है, तो बोल दे क्या ये चीज़ें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो कैसे सोचोगे? तो लग रहा है कुछ फार्मूला होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि बीच में आपको याद होगा 2ab यानी कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, 4 4 जा 16 दिख रहा है, 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे a² का फॉर्म दिख रहा है। अब b² का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a ये रहा, इंटू b ये रहा पीछे वाली। तो देखो ये फार्मूला सेट हो गया कि नहीं? कौन सा फार्मूला बना? a² प्लस 2ab प्लस b²। आगे पीछे आप लिख सकते हो, b² यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किस, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो इसका स्क्वायर रूट आपका आ गया 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x² प्लस 8x प्लस 1, ठीक है भाई। इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा प्यारे बच्चों? सिर्फ ये होगा, 4x प्लस 1 होगा, ठीक है। समझ के बात है? क्लियर? जैसे भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना तो क्या करोगे? इधर भी तो लगाओगे रूट्स, तो ये हट जाएगा 2 में से 1, ये हो गया, ठीक है। यही कहलाता है स्क्वायर रूट किसका? किसी गिवन परफेक्ट स्क्वायर का। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है? ये है। जैसे कोई यहाँ पर 16 लिख दिया, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या होगा? 4, क्योंकि 4 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगर ट्राइनोमियल्स हो यानी 3 नोमियल्स, देखो 1 2 3 यानी 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स, इनका स्क्वायर करना है तो इसके लिए क्या हम फार्मूला डिराइव करेंगे? कैसे जानेंगे क्या फार्मूला होगा? तो अब तो एक बेसिक तरीका एकदम आपको याद होगा, जो बेसिक अलजेब्रा का मल्टीप्लाई होता है वो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करोगे तो देखो क्या आएगा, a² ab
वैसे ए का काम खत्म, अब बी से चालू करो। बी ए बी स्क्वायर बी सी, यानी बी का काम खत्म, अब सी का चालू करो ऐसे, सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे कर लिया। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यानी सेम टाइप के हैं थोड़ा थोड़ा, तो एक साथ रखेंगे हम लोग क्योंकि पावर इनका सेम है। अब यहाँ पे देखो ए बी ए सी ये सब चीज़ें, तो ए बी कितनी बार आया देख लो, ए बी, ठीक है, ए बी 2 बार है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं भाई, तो 2 ए सी 2 बार, 2 सी ए चाहे ए सी बोल दो, ये वाली चीज़ें 2 बार, 2 बी सी, ठीक है। और थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई करके लिख दूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप 2 बाहर कर सकते हो ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, भाई आप आगे पीछे लिख सकते हो, बी सी को आगे लिख दो, सी ओ के पीछे, कोई मतलब नहीं है, 2 बाहर कर दिया, तो ये एक फार्मूला आपका क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। बातें समझ रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अभी हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर भी प्रूव कर सकते हैं क्या होगा इसका फार्मूला, ये तो ऐसे आ गया बेसिक से। तो देखो एक और तरीका, मैं इसको कुछ समय के लिए मान लेता हूँ कि x है और ये वाली पूरी चीज़ें क्या है y, तो यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो x क्या है प्यारे बच्चों, a है, यानी a का स्क्वायर, क्योंकि देखो a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, हो गया कि नहीं भाई, ये x है और ये y है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, भाई वेरिएबल को x और y मैंने बोल दिया, कोई मतलब नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अभी इसका पढ़े हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, लिख सकते हैं कि नहीं, सी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, पहले तो इससे कर लो, 2ac प्लस बी सी हो गया, एक बार ऐसे ऐसे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे जब करेंगे ना तो 2ac प्लस 2bc, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने 2-3 तरीके समझा कि कैसे मैं फार्मूले को डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये था कि मैंने a प्लस बी को x माना और c को y, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अभी मैंने बताया था इसके पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बस मैंने a की जगह पर x लिख दिया भाई, वेरिएबल चेंज कर दिया, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई हो आपको, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बराबर है प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ ये निकालना है, ये चीज़ें, तो मैं इन चीज़ों की इधर ला दूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 2ab बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है भाई, मुझे ये निकालना है, यही निकालना है ना, ठीक है। तो ये निकालना है तो क्या होगा, ये यहीं पर आएगा, सॉरी ये निकालना है तो इसको यहीं पर रखो, इसको इधर भेज दो, तो देखो ये माइनस हो गया बस, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें क्या जानना है, फार्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स, यानी अगर बाइनोमियल्स है तो उसका क्यूब का फार्मूला क्या होगा, क्यूब मतलब 3 बार, जैसे देखो a प्लस बी है, ये बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है, इनका मैंने क्यूब कर दिया, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, यानी क्या एक्सपेंसन होगा, बोल सकते हैं क्या एक्सपेंसन होगा, उसको निकालेंगे। तो देखो वही लॉजिक होगा, हम ये जो 3 चीज़ें इसको 3 बार लिख सकते हैं ना, ऐसे पढ़े हुए आप, जैसे यहाँ पर अगर कोई लिख दिया 3 का होल पावर 3, अब बोलते थे ये चीज़ें 3 बार हैं, ठीक है, यही तो बोलते थे। तो मैंने भी बोला ये चीज़ें 3 बार हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों चीज़ें क्या बना देंगे मिलके, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई अगर मैं बोल दूँ इन दोनों को आप मिला लो तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 बोल सकता हूँ, इसी तरह इसको बोल सकता है। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो अब आपके पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतनी चीज़ें आप लिख सकते हो, और साथ में क्या है a प्लस बी है। अब आपके पास लॉजिक क्या होगा कि आप ऐसे बेसिक अब यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, बेसिक का आइडिया लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, क्योंकि a से सब में करना है स्टेप बाय स्टेप। अब बात आती है b की, तो b की इसमें करो, a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2a
बी स्क्वायर, ठीक है, बी से स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें देख लिए, देखो ए क्यू आ गया और बी क्यू, तो आप इसको बढ़िया से लिख सकते हो ऐसे, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी वेरिएबल्स लग रहा है ना टाइप का, एक टाइप का। फिर उसके बाद देखो 2ab ये लिख लो, यानी 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या, ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ठीक है। अभी और थोड़ा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे देखो, ये वाली जो चीज़ें हैं ना ए स्क्वायर बी, इसके टाइप की हैं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है भाई, पढ़े हो ना। अगर कोई x लिखा है तो क्या मैं इसको 1x नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आप बराबर है, ठीक है। ये वाली चीज़ें किसके बराबर है प्यारे बच्चों, इसके बराबर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 2 1 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 होगा तो 2 1 3, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है, बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या होगा इसमें कि आप कॉमन भी ले सकते हो, देखो यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर है, यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर भी ए भी है, तो ए भी बाहर कर दो, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी बचा। देखो भाई ए बी इसमें भी है, ए और बी इसमें, तो ए भी बाहर हो जाएगा, 3 भी बाहर हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया। तो हमने क्या तरीके लगाए, तरीका ये वाला बेसिक कंसेप्ट इसका यूज किया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। बातें क्लियर। तो इसी को मॉडिफाई क्या कर देगा, मॉडिफाई क्या होता है कि ये निकालना है सिर्फ आपको, तो ये निकालना है तो अब क्या करोगे भाई, इसको यहीं पर रहने दो, ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन जो ये पूरी चीज़ है इसको कहाँ भेजोगे, इधर भेजोगे। तो इधर कौन है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि ये किसका क्यूब है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो है। तो ये वाली चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होता है क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। बातें क्लियर। प्लस लेके यूज कर रहे हैं तो अब माइनस यूज करेंगे, तो देखो माइनस में क्या करना है आपको, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आप आपने प्लस लिखा है ना, जैसे यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इस वाले फार्मूले को देखिए, यहाँ पर प्लस भी है तो माइनस भी लिखिएगा, यहाँ पे माइनस भी, यहाँ पे माइनस, देखो क्या हो जाएगा, ए क्यू, क्योंकि वो तो वही रहेगा, लेकिन बी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। मैंने रिप्लेस कर दिया, बी को माइनस बी बोल दिया, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो गया ना, प्लस 3a इंटू बी की जगह पर माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी, बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर वो क्या रहा है, मैंने जहाँ जहाँ पे b था वहाँ पे कर दिया माइनस बी, ठीक। अब देखो तो ए क्यू, अगर माइनस का आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो प्लस माइनस में क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस होता है। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया, यानी आपने इसको भी डिराइव कर लिया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप एक फार्मूला याद रखो और जहाँ पे बी है वहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस बी क्यू माइनस, ठीक। बातें क्लियर। अब अगले दिन आपसे ये पूछ सकता है कैसे निकालोगे, तो इसको भी निकाल सकते हो, यहीं पर आने तो इसको इधर भेज दो, बस हो गया साल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बोला है कि इसको एक्सपेंशन कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये फॉर्म दिख रहा होगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यही होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, हम वही करेंगे। ए मेरा ये होगा और बी मेरा ये होगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। बातें समझ रहे हो, ठीक है। तो 2 3 6 वाई क्यूब, ठीक है। और भी चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लेकिन फाइनली आपका ये आंसर है, ठीक है। बातें क्लियर। तो यही था, एक्सपेंशन था इस वाले का ये, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होता आगे आप मल्टीप्लाई भी कर लो, ठीक है। 3x के पावर 4 क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हो, देखो इस बार इससे, ठीक है। बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।